एट लास्ट हम आ चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन और आज के सफ़र का लास्ट डेस्टिनेशन और मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस द आगरा फोर्ट। जयपुर सीरीज़ में मैंने आपको जोधाबाई का मायका दिखाई थी और ये है जोधाबाई का ससुराल द आगरा फोर्ट। तो चलते हैं फोर्ट के अंदर, जाके हम आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। अभी हम चल रहे फोर्ट के अंदर। ये फोर्ट मुगल सम्राट अकबर ने 1500 के बाद मतलब ऑलमोस्ट 16th सेंचुरी में ये किला बनवाए थे। ये जो किला है ये पहले बादलगढ़ का किला के नाम से जाना जाता था। उस जमाने में ये एक बहुत टूटा फूटा हुआ किला था, बट बाद में इस किले को उन्होंने रिनोवेट किया और दोबारा अपने लिए एक बनवाए। ये ड्रॉ ब्रिज है, बीच में एक्चुअली ये एक नहर बनाया गया था जो फोर्ट है उसको सेफ रखने के लिए एक नहर बना के रखा गया था और इसमें मगरमच्छ होता था उस जमाने में दैट टाइम। आज के डेट पे ये जो नहर है ये सूखा है और यहाँ से जो ब्रिज है इसको हटा दिया जाता था। ये नहर है, ये आज के डेट पे सूखा है बिल्कुल। और ये है फोर्ट, दिस इज आगरा फोर्ट। कुछ याद आ रहा है जोधा अकबर मूवी, जहाँ पे जोधा की एंट्री हो रही थी और इसी दीवार पे उन्होंने हथेली के अपने छाप रखे थे। तो एग्जैक्ट इसी चीज को पोर्ट्रे करने की कोशिश किया गया है यहाँ पे। रियली वंडरफुल मीनाकारी वर्क। और ये हम फोर्ट के अंदर अभी जा रहे हैं। अब जिस कॉरिडोर में हम एंटर कर रहे हैं ये बहुत स्पेशल कॉरिडोर है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो कॉरिडोर था ये दुश्मनों को रोकने के लिए था ये कॉरिडोर। और वो कैसे, वो मैं आपको अंदर जाके बताती हूँ। एक चीज़ आपने देखा होगा, ये जो फोर्ट है, फोर्ट के सारे गेट्स टेढ़े मेढ़े थे। ये इसलिए ऐसे बनाया गया था ताकि लोगों को आसानी से फोर्ट में अंदर जो है वहाँ एंट्री ना मिल सके। अब ये जो एरिया है ये अपने आप में बहुत फेमस है, इसलिए है जो मैंने आपको बताया कि दुश्मनों को रोकने के लिए था ये अंदर आपको छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे कोई दुश्मन अगर एंटर करता था तो ये होल्स के थ्रू उनके ऊपर खौलता हुआ तेल डाल दिया जाता था। खौलता हुआ तेल उनके ऊपर डाल दिया जाता था तो उनको यहीं पे ऐसे रोक दिया जाता था। एंड दैट वाज द रीजन कि ये एक सिक्योरिटी पर्पस में एरिया यूज होता था कि कोई एंट्री आसानी से इस फोर्ट में ना कर पाए और इसी जगह को क्रॉस करके मेन फोर्ट के अंदर जाना होता है। तो अभी हम काफी ऊपर आ चुके हैं और फर्स्ट हम लोग जाएंगे जहांगीर महल। इधर है जहांगीर महल। फर्स्ट हमारा
आगरा फोर्ट में एंटर करके सबसे पहले जो आता है वो है जहांगीर महल। एक साइड में ये फोर्ट दिख रहा है पूरा, ये बेसिकली सेना के रहने की जगह हुआ करती थी। इस साइड में सारे सेनाओं के रहने की जगह होती थी चारों तरफ। अब आते हैं इस जहांगीर महल की स्टोरी में। ये जहांगीर महल बेसिकली बाद का कंस्ट्रक्शन है, काफी टाइम के बाद यहाँ इसको बनवाया गया था। मुगल सम्राट अकबर का जो बेटा था जहांगीर, उनके लिए स्पेशली इस महल को डिजाइन करके बनवाया गया था। और ये जो टब आपको दिख रहा है ये बहुत फेमस टब है। अभी इस टब की एक खासियत है, जहांगीर जो जहांगीर के मम्मी थे जोधाबाई का भाई मान सिंह, उन्होंने इस टब को स्पेशली गिफ्ट किया था इनके जहांगीर के नहाने के लिए। तो ये स्पेशल टब है, इसी टब में जहांगीर को बचपन में नहलाया जाता था। तो इस टब को आज भी यहाँ पे कंजर्व करके रखा गया है। और सामने ये है जहांगीर महल, जो आगरा फोर्ट बनने के काफी टाइम के बाद बनाया गया। ये भी हर तरह के आर्किटेक्चर और आर्ट का बना हुआ है। इट्स रियली वंडरफुल। स्वास्तिक चिन्ह और जैसे नॉर्मल मुगल आर्किटेक्चर होता है, टिपिकल मुगल आर्किटेक्चर के ऊपर इस फोर्ट को बनाया गया है। ये मेन एंट्रेंस हॉल था जहांगीर महल का, और ऊपर का आर्किटेक्चर आप देखिए, मतलब स्टनिंग, आज भी स्टनिंग है ये आर्किटेक्चर। ये है जहांगीर महल का इनसाइड एरिया। सिंपली स्टनिंग एज यूजुअल। इसका आर्ट, आर्किटेक्चर, डिजाइन सब कुछ खूबसूरत है बहुत। और जालीदार काम, स्पेशली जो चीज होता है इस फोर्ट का सबसे बढ़िया जो है शिकारा डिजाइन। इस फोर्ट का जो चबूतरा है ना ऊपर आपको दिख रहा है, उसपे राजपूती स्टाइल और राजपूती डिजाइन भी दिखा जाता है। राजपूत और मुगल इन दोनों आर्किटेक्चर का मिक्सचर करके इस पूरे फोर्ट को बनाया गया था। एज इफ जहांगीर जो थे वो जोधाबाई का बेटा हुआ करता था, तो इसीलिए उनके अंदर ये दोनों तरफ की आर्किटेक्चर का जो एक इंटरेस्ट है वो देखा जाता है। हम अभी अंदर जा रहे हैं इसके, ये अंदर के एरिया है। ये नॉर्मली जहांगीर का पर्सनल दरबार रूम हुआ करता था यहाँ पे। जैसे कोई मीटिंग करने के लिए आते थे, दिस वाज काइंड ऑफ मीटिंग हॉल। कोई मीटिंग करने के लिए आते थे या मिलना चाहते थे उनसे, तो इस रूम में उनसे मुलाकात का काम होता था। और बाकी एक दो जगह और भी है, बट वहाँ पे जाने का अब कोई कुछ है नहीं। मेरी सिस्टर ने भी डिस्कवर किया है कि इसके अंदर कोई महल है, खुफिया महल है, बट वो सारे आज की डेट पे बंद है। ओ माय गॉड, ये है पुराना जहांगीर महल। ये पूरी तरह से जहांगीर का महल है, ये जहांगीर महल की इनर पार्ट, बट यहाँ पे अब कोई जाने नहीं देते हैं। ये दिस इज अबंडन प्लेस, ये भी है और कुछ जगह यहाँ पे भी है। ये सारे बंद है ये जगह। ये जहांगीर महल का अंदर का हिस्सा है, बट आई डोंट नो ये जगह क्यों बंद करके रखा गया है। यहाँ पे कोई नहीं जाते।
और बीच में एक टब टाइप का भी कुछ बना हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली बाथ टब हो सकता है या हमाम का हिस्सा हो सकता है। सो दिस इज जहांगीर महल। अभी हम चलेंगे जहांगीर महल के दूसरे हिस्से की तरफ। तो ये एक दूसरा हिस्सा है और एज यूजुअल वही मुगल आर्किटेक्चर, बट काफी सारी चीजें टूट चुका है अब। ये अंदर का हिस्सा हम बाद में जाएंगे। यहाँ पे कुछ स्टेयर्स टाइप का बना हुआ है, बट आज के डेट पे दिस आर लॉक्ड। और कुछ जगह है जो अभी हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली जहांगीर महल का जो ख्वाबगाह पार्ट है ना, ये वो है, मतलब बिल्कुल इनर सैंक्टम है जहांगीर महल का। इसी के अंदर काफी सारी जगह है। ये अगर हम अंदर आते हैं ना तो ये टोटल ख्वाबगाह है। ये जहांगीर महल का ख्वाबगाह, मतलब इनर सैंक्टम, जैसे उनके पत्नियां भी होते थे, रानियां भी होते थे, तो सब लोग रहने की जगह है ये इनर सैंक्टम्स। और हम जाएंगे तो इधर और भी महल है बाहर की तरफ जाने का, जहांगीर महल का। So this is more area to go. Babar's Baoli and oversized tanks. यहाँ पे एक बाउली और टैंक है। ये अंदर एक एरिया बना हुआ है। ये 3 तालाब, ये ऊपर जाने का हिस्सा। ये दूसरा एरिया है, बट इस पे हम बाद में जाएंगे। ये हम बाद में जाएंगे इनर सैंक्टम से। पहले हम जहांगीर महल के बाद का हिस्सा देख लेंगे। तो ये जहांगीर महल का पिछला हिस्सा है। यहाँ से यमुना दिखते हैं। शाहजहां के महल, ये कहा जाता है शाहजहां यहीं से बैठ के ताजमहल का नज़ारा दिखा करते थे, क्योंकि यहाँ से सीधा ताजमहल दिख रहे हैं। एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू you've ever seen. লেন্স ভালো হলে তবেই তাজমহলকে ছবি তোলা যাবে। একদম আকাশ পরিষ্কার থাকলে তবেই লেন্স দিয়ে ওই মন্দির তোলা যাবে এখান থেকে। খুব শক্ত, শক্ত মানে কঠিন। আরে এই পরীক্ষায় থাকতো আমার, জল থাকতো। अभी हम चलेंगे दीवाने आम की तरफ। ये है दीवाने आम। फोटो कैसे तो एज यूजुअल दीवाने आम जो होते हैं वो बेसिकली होता था राजा का, आम जनता का दरबार। मतलब आम जनता यहाँ पे आते थे। ये जो पूरा ग्राउंड है इसमें असेंबल होते थे, खड़े होते थे और
उनके जो फरमाइश है, जो कुछ भी खास जनता के लिए जो भी काम करना, वो सारा कुछ इस दीवाने आम के अंदर होता था। ऊपर वो जो पोर्शन है वहाँ पे सम्राट खुद बैठते थे और दोनों साइड की जो खिड़कियाँ है वहाँ पे क्वींस के लिए जगह होते थे। और दिस इज़ दीवाने आम। काफ़ी सारे मूवी वगैरह में आप देखे होंगे। ये है दीवाने आम। ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। चौड़ा वाला चौड़ा है। ये है खास महल। ये खास महल है, मेनली लेडीज अपार्टमेंट्स, जहाँ पे रॉयल फैमिली रहा करते थे इसी जगह पे। और ये है अंगूरी बाग। ये जो आपको गार्डन दिख रहे हैं, दिस इज अंगूरी बाग। खूबसूरती जितना बताए उतना कम है। ये अंगूरी बाग है। बेडरूम तो मेरे ख्याल से इसके अंदर है। दिस इज फाउंटेन और साथ में ये एक जकूजी टाइप में भी यूज़ हो सकता था। गर्मी के टाइम में क्या होता था, यहाँ पे गुलाब जल होते थे, फुआरा होता था और साइड में लोग बैठ के इसमें जो एक ठंडा पानी का जो एहसास है वो लेते थे। ये तहखाना। अब हम तहखाने की तरफ जाएंगे। ये तहखाने का रास्ता है, ऊपर जाओ तो। बट आज की डेट पे ये कोई नहीं जाता यहाँ पे। ये तहखाना है फोर्ट का, जो नीचे बना हुआ है खास महल के। अभी हम जा रहे हैं खास महल। ये फाउंटेन होता था रोज़ वाटर का, रोज़ वाटर फाउंटेन। और सामने ये खास महल। सम्राट के पर्सनल महल। पूरी तरह से मार्बल का बना हुआ है खास महल। दीवाने खास। आगरा फोर्ट का पीछे का हिस्सा। और यहाँ से भी ताजमहल दिखता है। और ये ट्रेन ब्रिज।
ये दूसरे एरियाज है खास महल का। ये सारे जो अपार्टमेंट्स हैं वो किंग्स एंड क्वींस के अपार्टमेंट्स हुआ करते थे, रॉयल अपार्टमेंट्स। उसी को हम आपको दिखा रहे हैं। जितना पता है उतना कम है। ये है पालकी महल। जो लेडीज़ हुआ करते थे रॉयल पैलेस का, वो लेडीज़ यहाँ से बैठ के बाहर के नज़ारे देखते थे। दिस इज़ द, और पहले के ज़माने में इसका जो छत है वो सोने का बना हुआ होता था, वो बाहर से दिखता है। ये लेडीज़ के अपार्टमेंट्स है सारे, पालकी महल। तो ये पालकी क्यों बोला जाता था वो भी मैं आपको, ये बाहर का नज़ारा देखिए बिल्कुल पालकी के जैसे दिखता है, तो यही रीज़न है। ये पालकी महल है, ये खास महल और ये पालकी महल है। यहीं से बैठ के लेडीज़ बाहर के नज़ारे देखते थे फोर्ट के। और ये दूसरे अपार्टमेंट्स है, ये सारे लेडीज़ अपार्टमेंट्स है, वे क्वींस वगैरह रहते थे यहाँ पे। यहाँ पे कुछ आपको मॉन्यूमेंट्स और दिख रहा है। एक के बाद एक बुर्ज है ये। चेन ऑफ जस्टिस।